नमस्कार दोस्तों इस चैनल पे आप सभी को स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों। और ये टॉपिक इस तरह के है जो हमें अपने आप में एक अलग इमोशन से भर देगा और इतना दिल को ये टच करेगा दोस्तों कि आप सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, वाकई में ऐसा कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है होता है। और जब इस कहानी को देखेंगे, जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कितना इमोशनल जो है ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परिवार की कहानी है दोस्तों, और कहानी नहीं, इस तरह से एक परिवार में चलता है जो आज के परिस्थिति में हम लोग देखते हैं। और इस परिवार को चलाने के लिए जो गार्जियनशिप में होते हैं, वो गार्जियनशिप का क्या रोल होता है, किस तरह से रोल होता है और किस तरह से अपने आप को वो मैनेज करते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परिवार की कहानी है जिसमें दो भाई थे और एक उनकी छोटी बहन थी और एक मम्मी और पापा, यानी कि 5 फैमिली का एक परिवार था। और उस परिवार के बड़े भाई जो हैं वो बाहर में जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि घर के जो खर्चे हैं, जो छोटे बच्चे के जो पढ़ाई हैं, जो घर के खर्चे थे वो मैनेज नहीं हो रहे थे। तो एक बड़े भाई जो हैं वो बाहर में जा कर के अपने जॉब करते हैं। और जॉब करते समय एक बार की क्या होती है कि वहां पे उनके 2 दोस्त और थे। तो वो 2 दोस्त जो हैं वो आज, जैसे कि अभी आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि दिवाली आ रहा है, तो उसी तरह से दिवाली आने वाला था। और उनके जो 2 दोस्त थे वो अपने दिवाली में घर आने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो जब इन्होंने सुना, जो ये परिवार के भाई वहां कमाने के लिए गए थे जॉब करने के लिए, तो जब ये सुने कि दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में ये लोग जाने के लिए घर प्लान कर रहे हैं, तो हमें भी जो है दिवाली में घर जाना चाहिए। तो देखें कि जितना दिवाली में हमको घर जाना है, तो उससे पहले क्या करते हैं कि चलिए एक दुकान पे जाते हैं, कपड़े के दुकान पे एक अच्छा सा अपने लिए एक कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा खरीद करके फिर दिवाली के लिए घर चला जाएगा। तो पूरी तरह से प्लानिंग जो है ये करके और एक बढ़िया सा दुकान पे जाते हैं जहाँ पे कपड़े का दुकान होता है। और उस कपड़े के दुकान पे जा करके उस दुकानदार से बोलते हैं कि भैया एक बढ़िया सा हमें कपड़ा दे दीजिए, क्योंकि दिवाली आ रहा है और दिवाली में हमें घर जाना है, तो आप एक कपड़ा दे दीजिए ताकि हम अपने परिवार को जो है अपना वहाँ पे जा करके परिवार के साथ जो है अच्छे से दिवाली मना सके। तो इस तरह के जब बातें दुकानदार सुने तो वो अपना जो है कपड़ा उनको दिखाने लगे। तो जैसे ही कपड़ा दिखा रहे थे दुकानदार, उसी समय जो कपड़ा खरीद रहे थे भाई, उनका छोटे भाई का फोन आता है। और छोटे भाई का फोन आता है दोस्तों, और फोन पे वो बोलता क्या है कि भैया से दिवाली आ रहा है और दिवाली में मम्मी का, पापा का और छोटी बहन का कपड़ा खरीदना है, और हमें जो है हमारा स्कूल का फी ड्यूज हो गया है, हमें अपने स्कूल का फी जमा करना है, कुछ पैसे हैं तो आप भेज दो भैया। तो वो बोलते हैं, बड़े भाई बोलते हैं कि ठीक है से हम अभी आपको ट्रांसफर कर देते हैं, अभी हम आपको पैसे भेज देते हैं। और जैसे ही वो अपने मोबाइल में बैलेंस चेक करते हैं दोस्तों, तो उनको पता चलता है कि मात्र 10,000 रुपया ही थे। और वो व्यक्ति जो छोटा भाई बोला था कि 10,000 रुपया हमें जो है आप भेज दीजिए। तो दोस्तों जब वो देखते हैं कि 10,000 रुपया हमें घर पे भेजना है और मेरे पास मात्र एक बैलेंस जो है 10,000 रुपया ही है, तो तुरंत वो टोटल के टोटल पैसे जो हैं वो अपने छोटे भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं दोस्तों। और जैसे ही ट्रांसफर करते हैं, फिर से छोटे भाई का उनका फोन आता है कि भैया ये पैसा जो है मेरे अकाउंट में आ गया है और हम यहाँ पे जा करके अपने फी भी जमा कर देते हैं और अपने मम्मी पापा छोटी के लिए कपड़ा जो है दिवाली के लिए हम बनवाते हैं, से आप बोलो आप दिवाली में कब तक आ रहे हो, कब आप घर पहुंचोगे। जैसे ही ये क्वेश्चन करता है छोटे भाई, उसी समय उनके जो वहां से अपने लिए जो कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे गए थे, और टोटल दुकानदार बढ़िया एक से एक कपड़ा उनको दिखाया था कि आप कपड़ा ले लीजिए,
तब तक दुकानदार पूछता है कि भैया कौन सा कपड़ा दे दूं, आप देख लीजिए। तो दुकानदार से दोस्तों ये जब बोलते हैं, इस चीज को जो सुनेंगे आप, चाहे ऐसी परिवार के साथ जब होती है तो पूरी तरह से जो है एकदम दिल जो है अंदर से टूट जाता है कि आज इनकम जो है, बड़ा इनकम अगर नहीं है तो जवाबदेही और जिम्मेदारी किस तरह से गार्जियनशिप निभाते हैं, इस जवाब में आप सुनेंगे। क्योंकि छोटे भाई का फोन आया था तो बोले कि आप कब तक आओगे, तब तक वो दुकानदार से ये बोलते हैं कि भैया से अब हमें इस कपड़े की जरूरत नहीं है, आप कपड़ा जो है वो रख दो, हमें कपड़े की जरूरत नहीं है। और उस छोटे भाई को कॉल लगा करके और ये बोलते हैं कि भाई से इस दिवाली में जो है हमारे ऑफिस में काम बढ़ गया है और इस दिवाली में हमें कोई छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप वहां मैनेज करो और आप मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाओ, और इस दिवाली में हम घर नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात जो है ये छुट्टी की नहीं थी, ये बात थी कि उनके पास मात्र 10,000 रुपया का ही बैलेंस था और 10,000 रुपया अपने परिवार के खुशी के लिए उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, और जो अपना प्लानिंग था दिवाली में घर जाने के लिए, उन्होंने अपने प्लानिंग को कैंसिल कर दिया। इस कहानी से आप सुन सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से गार्जियनशिप में जो लोग होते हैं, जो गार्जियन होते हैं और उनकी इनकम थोड़ा कम होता है, तो किस तरह से अपने अपने परिवार को मैनेज करते हैं दोस्तों। तो हमें पता है कि ये कहानी आप लोग को बहुत टच किया होगा, इसके लिए आप इस वीडियो पे बने रहते हैं और आप सुनते रहते हैं और हमें देख करके इस वीडियो को, मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर के। थैंक यू।